Good morning, students. I hope you have given your exams well. Now, we are going to start the new chapter in geography, and the chapter's name is Sectors of the Indian Economy. हेलो बच्चों, आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपने अपने एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छी तरीके से दिया है और आप सब अच्छे नंबरों से पास भी होंगे. एंड ऑल्सो you must have preparing for your board exams. तो आज हम 10th के चैप्टर को ज्योग्राफी में शुरू करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्य क्षेत्र, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक. सो व्हाट आर द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? दे आर ऑफ 3 टाइप्स. आर्थिक कार्यों के 3 मुख्य क्षेत्र हैं. द फर्स्ट इज प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. इसको हम प्राथमिक क्षेत्र कह सकते हैं. दूसरा सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, द्वितीयक क्षेत्र कहेंगे. और थर्ड है टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तृतीयक क्षेत्र. तो ये 3 तरह के क्षेत्रक हैं आर्थिक कार्यों को, जिसमें हम we can see the work division of 3 categories. So in detail, we are going to study about the 3 sectors economic activities. First is primary sector. We can say primary economic activities. These activities are related to land and water. इसको हम प्राथमिक क्षेत्रक कहते हैं और इसमें धरती या लैंड, आप इसको ज़मीन कह सकते हैं, खेती कह सकते हैं, या ज़मीन से जो भी चीज़ें हम उत्पादन करते हैं और साथ में पानी में किए गए कार्य को इसके अंतर्गत हम इस क्षेत्र में हम डालते हैं या इसमें हम इस कैटेगरी में रखेंगे. फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग, हंटिंग, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, क्वेरिंग are the example of such activities. क्या क्या चीज़ें हैं? इन सभी आर्थिक क्रियाएं जो प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग द्वारा की जाती है, जैसे हम जो भी चीज़ें प्राकृतिक, जैसे अपने नेचुरल रिसोर्सेज से लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं. तो इन्हें हम प्राथमिक क्षेत्र में के अंतर्गत रखते हैं. जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा, जैसे फार्मिंग बोला मैंने, एग्रीकल्चर, तो हम उसको कृषि में उपयोग करते हैं. प्राइमरी सेक्टर्स में या प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि हमने उसमें फार्मिंग लिया तो यहाँ हम कृषि उसको बोलते हैं. फिर हमने फिशिंग लिया तो मछली पालन. फिर माइनिंग है तो खनन या खनिज उत्पादन या खनिज को निकालने का कार्य. फिर हम हंटिंग
शिकार करना, और एनिमल हस्बेंड्री जैसे पशुपालन। तो और साथ में वनों की कटाई का भी कार्य, और इसमें हम फॉरेस्ट्री को भी लेते हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ। नाउ द सेकेंडरी सेक्टर, दूसरा जो है वो सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इस कैटेगरी में सेकेंड है, उसको द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। दीज इंक्लूड्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, water supply, etc. When primary goods are used to produce some other commodity, then the activity is known as secondary activity. The example of secondary economic activities are paper from wood, bread from wheat, nails from iron, cotton और क्लोथ्स फ्रॉम कॉटन, शुगर फ्रॉम द शुगर केन एक्सेट्रा। तो ये एग्जाम्पल हो गए। हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि अभी हमने बताया कि द्वितीयक क्षेत्र में, इस क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त विभिन्न उत्पादन का उपयोग करके विभिन्न उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। जैसे कि अभी हमने प्राइमरी सेक्टर्स में पढ़ा, तो जो भी प्राइमरी सेक्टर से हम उत्पादन करते हैं या चीज़ें हमको मिलती हैं, नेचुरल प्राकृतिक चीज़ें मिलती हैं, हम उन सारी प्राकृतिक चीज़ों को यहाँ पर उसका निर्माण करते हैं। वी मैन्युफैक्चर द गुड्स ऑब्टेन फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर्स। जैसे कि अभी हम आपको बता दें उदाहरण के लिए कि जैसे शुगर केन, वी आर गेटिंग द शुगर केन from the field through agriculture and we are utilizing in the secondary, हम इसमें इसका उपयोग करते हैं। जैसे शुगर केन से हम क्या बनाते हैं, शुगर बनाते हैं। उसी तरह से आप ले सकते हैं कि कॉटन हमें जो है कल्टीवेशन से मिलता है, प्राथमिक क्षेत्र से मिलता है, और हम उसको द्वितीयक क्षेत्र में हम उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। कॉटन को हम क्लोथ्स बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ों को, अब आपने एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हमने अभी आपको बताया कि फर्स्ट वाला जो है वो आपने अभी पढ़ा कि प्राइमरी सेक्टर से अगर हमने खनिज में आयरन निकाला, लोहा निकाला, तो हम सेकेंडरी में या द्वितीयक क्षेत्र में क्या करेंगे, उसका मैन्युफैक्चर करेंगे, उसका हम उसकी चीज़ें बनाएंगे। तो हमने लोहा अगर खनन के ज़रिए से निकाला है ज़मीन के अंदर से, तो उसको हम क्या बना देंगे, सेकेंडरी में उसको हम नेल के रूप में उसका मैन्युफैक्चर करेंगे। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझनी है। तो इस तरह से आप जैसे कपास से कपड़ा बनाना और साथ में गन्ने से चीनी बनाना, तो हमें कपास या आपने कॉटन कहाँ से मिलता है, तो कॉटन हमें मिलता है एग्रीकल्चर से, ज़मीन से, लैंड से। तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसका मैन्युफैक्चर, क्लोथ्स बनाते हैं इंडस्ट्रीज़ में, सेकेंडरी सेक्टर्स में। उसी तरह से बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, आप इस तरह से आप ले सकते हैं कि ब्रेड मतलब गेहूं अगर एग्रीकल्चर आपके प्राइमरी सेक्टर में हुआ, तो हम ब्रेड सेकेंडरी सेक्टर्स में बन रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे पर निर्भर है। नाउ द टर्शरी सेक्टर में टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। These activities includes economic activities such as trade, transport and communication, banking, insurance, real estate and the business service,
तो इसमें हम आप देखते हैं तो टर्शरी का मतलब जो है वो अब तृतीयक मतलब तीसरे चरण में हम आ जाते हैं। सबसे पहला प्राथमिक में हमने क्या देखा, हमको नेचुरल तरीके से सामान हमें उपलब्ध हुए, हमने ज़मीन से, हमको खेती के ज़रिए से, एग्रीकल्चर से हमें अनाज मिला, और फिर हमें जब हमने खनन किया, हमने क्या किया, क्वेरी किया या हमने माइनिंग की, तो हमें मिनरल्स मिले। तो वो सारी चीज़ों को पहुंचाने का मीडियम का काम कौन करता है, टर्शरी सेक्टर। मतलब चीज़ों का, आप खेतों से चीज़ों को इंडस्ट्री तक ले जाएंगे तो यू नीड द ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। एक जगह से दूसरी जगह को ले जाने के लिए, सामान के लिए हमें कम्युनिकेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, ट्रेड की भी ज़रूरत पड़ती है, और साथ में बैंकिंग की। हम अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम चीज़ों को ख़रीदेंगे कैसे, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो मनी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। बैंक से हमें फाइनेंस मिलेगा, हम लोन ले सकते हैं खेतों में अच्छे तरीके से, उसमें फर्टिलाइज़र्स वगैरह डालने के लिए। इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अनाज की, अपने एग्रीकल्चर का, लैंड को, अपने क्रॉप्स का इंश्योरेंस कर दें। और साथ में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर सर्विसेज, फॉरेन ट्रेड, ऑल आर वेरी इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले तो ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ज़रूरी है, सेकेंड है बैंकिंग, इंश्योरेंस ज़रूरी है, थर्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ज़रूरी है, और फोर्थ में फॉरेन ट्रेड। हम अपनी चीज़ों का उत्पादन करते हैं, वी ग्रो द थिंग्स एंड देन वी एक्सपोर्ट। फॉरेन ट्रेड मीन्स वी आर जस्ट exporting and importing. So it is also known as a service sector. इसको हम टर्शरी को हम क्या और सेक्टर बोल सकते हैं, सर्विस सेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर। There are some people such as tractors, there are some people such as teachers, doctors, engineers, barbers, etc., who provide professional services. Their services also came under tertiary economic activities. So rather than like transport, trade, communication, banking, insurance, and the business services, public administration, एंड द फॉरेन ट्रेड के अतिरिक्त, इसके अलावा हम इसमें इस कैटेगरी में सर्विस, जैसे जो लोग नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं, ये सर्विस हुआ। हमने ट्रांसपोर्ट किया है, हमारे लिए सर्विस करते हैं। बैंकिंग हमारी सर्विस करते हैं, सर्विस के मतलब हमें सुविधाएं देते हैं। सो टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बार्बर्स, जो लोग भी हम सभी लोगों की सेवाएं करते हैं, वो सब इस कैटेगरी में आते हैं, सर्विस सेक्टर्स में आते हैं, टर्शरी सेक्टर में आते हैं। नाउ तृतीय क्षेत्र, अभी जो हमने आपको बताया उसी को हम फिर से आपको एक बार समझा देते हैं। इस क्षेत्र में किसी वस्तु का निर्माण नहीं किया जाता, बल्कि सेवाएं प्रदान की जाती। अभी मैंने बताया सेवाएं मतलब एक जगह से दूसरी जगह सामानों को पहुंचाना। क्यों, टीचर्स आपकी सेवाएं करते हैं, डॉक्टर सेवाएं करते हैं, इंजीनियर सेवाएं करते हैं, बार्बर भी जो है वो भी नाउ जिसको कहते हैं बाल काटने वाले, वो भी आपकी सेवाएं करते हैं। तो जो सर्विस करते हैं, जैसे मेड है तो वो भी आपके लिए डेली आपके घर आती हैं, आपके यूटेंसिल्स को, बर्तन को मांजती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं, तो वो सब सेवाएं हुई। जैसे बैंक हमारी सेवा करता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट जितनी भी है, कम्युनिकेशन हमारी सारी, इंश्योरेंस हमारी सेवाएं करते हैं। तो ये सेवाएं जो है प्राथमिक तथा द्वितीय क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो जो हमारी एग्रीकल्चर मीन्स इट कम्स अंडर द प्राइमरी
sectors. So primary sectors and the secondary sector both are dependent on the tertiary sector, because without the tertiary sector, the primary sector and secondary sector are impossible. क्योंकि अगर ये सेवाएं नहीं होंगी तो आप खेतों से अनाजों को मैन्युफैक्चर के लिए कैसे इंडस्ट्री में ले जाओगे? क्योंकि वहाँ पैसे की ज़रूरत पड़ती है, बैंकिंग इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है, कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, प्लस लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो वहाँ सेवाएं प्रदान करते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है ये तृतीय क्षेत्र जो है, द टर्शियरी जो सर्विस सेक्टर्स इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द प्राइमरी एंड फॉर द सेकेंडरी सेक्टर, क्योंकि इसके बिना हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र बिल्कुल भी इसके बिना नहीं चल सकते हैं। तो इसके अंतर्गत बैंकिंग, बीमा, रेलवे, संचार तथा परिवहन आदि को शामिल किया जाता है। नाउ इसके बाद हम पढ़ते हैं द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरडिपेंडेंस ऑफ सेक्टर्स। बहुत ही ज़रूरी है ये तीनों क्षेत्रों का एक दूसरे पर निर्भर होना। दैट इज़ इट इज़ ऑल थ्री सेक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सो वी कैन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर हाईली इंटरडिपेंडेंट। इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं, जो आर्थिक गतिविधियां हैं, ये बहुत ही एक दूसरे पर निर्भर हैं। People in the industrial and service sectors need daily necessities of life such as milk, vegetable, different food items, etc. तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि लोगों के जीवन की दैनिक जो आवश्यकताएं हैं, रोज़ की जो आवश्यकताएं हैं, जैसे कि दूध है, आप सब्जियां ले लें, फिर आप ले सकते हैं विभिन्न प्रकार के खाने की सामग्री, खाद्य पदार्थ, जैसे उसमें आप सब्जी है और दाल, चावल, आटे, सब तरह की चीज़ें। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे इस पर निर्भर हैं। फ्रॉम रूरल एरियाज़, कहाँ से आते हैं सारी चीज़ें? ये ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, गांव से आते हैं। इफ़ ट्रांसपोर्टर्स गो ऑन स्ट्राइक एंड डू नॉट ट्रांसपोर्ट मिल्क, जैसे कि जब अगर ट्रांसपोर्ट जो है वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं, हड़ताल पे चले जाते हैं, तो लाइक मिल्क, वेजिटेबल्स, फूड ग्रेन एक्सेट्रा, दीज आइटम्स विल बिकम स्केयर इन अर्बन एरियाज। जैसे कि अगर ट्रांसपोर्ट आप ले लीजिए, चाहे आप जो भी परिवहन के साधन है, अगर वो स्ट्राइक पे चले जाएंगे तो जो हमारी डेली की ज़रूरत के सामान है वो हमारे तक नहीं पहुंच पाएगा। जैसे कि आप मिल्क ले लीजिए, वेजिटेबल ले लीजिए, फूड ग्रेन्स या खाने के अनाज जो है, जो गांव से, ग्रामीण क्षेत्रों से हमारे पास आते हैं, इट कम्स फ्रॉम द विलेज, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कम इन द अर्बन एरिया। ये सिटी में नहीं आ पाएंगे एंड देन इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, और ये बहुत ही परेशानी का एक कारण बन जाएंगे। और फिर शहर में ये सारी चीज़ें, जो खाने की चीज़ें हैं, सामग्री है, इसकी कमी हो जाएगी। द प्रोड्यूस ऑफ द फार्मर्स विल रिमेन अनसोल्ड। और ये बहुत ही अच्छी बात उन्होंने ये अभी बताई गई है कि जो हमारे जो किसान हैं उनके पास सामान क्या हो जाएगा, वह ऐसे ही स्टॉक पड़ा रह जाएगा, वो सामान बिक नहीं पाएगा, अनसोल्ड नहीं बिक पाएगा। तो वो चीज़ें सड़ने लगेंगी, ख़राब होने लगेगी। जैसे आप दूध है, सब्जियां हैं, जो ख़राब होने वाली चीज़ है।
Thus the primary sector is dependent on service sector. तो ये बहुत सुंदर बात को कहा गया है कि जो प्राइमरी सेक्टर है, जैसे कि प्राथमिक सेक्टर है, क्षेत्रक है, वो किस पे निर्भर करता है? वो सर्विस पे, टर्शरी पे निर्भर है। क्योंकि जो चीज़ें आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो जो ट्रांसपोर्ट अगर नहीं चलेगा तो आप गांव से चीज़ों को यहाँ तक कैसे पहुँचाओगे? ठीक है। Thus their survival and the prosperity is very difficult. Thus all the three sectors are highly interdependent. तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़रूरी है और ये तीनों चीज़ें एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। तो इसलिए आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ लें कि जैसे कि बहुत से चीज़ें जो हैं वो शहर में नहीं आ पाएगी और वो गांव में बिना बिके ही रह जाएगी। तो इसलिए प्राथमिक क्षेत्र की समृद्धि, जो उन्नति है और जीविका जो है वो सेवा क्षेत्रों पर निर्भर है। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि जो हमारे देश की तरक्की जो है वो ट्रांसपोर्टेशन पे निर्भर करती है और इस प्रकार तीनों क्षेत्र अत्यधिक एक दूसरे पर निर्भर हैं। नाउ अब वी कैन डिवाइड द इंटरडिपेंडेंट ऑफ सेक्टर्स के बाद इसके अंतर्गत इसके अंदर हम दो चीज़ों को पढ़ेंगे। सबसे पहला है फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनल गुड्स? तैयार माल क्या है या अंतिम माल? इसको तैयार माल भी बोलते हैं और अंतिम माल भी कहते हैं। माल का मतलब गुड्स ही होता है। तो सबसे पहले फाइनल गुड्स को हम पढ़ेंगे और सीखेंगे। फाइनल गुड्स रेफर to those goods which use either for consumption or for investment. A final goods or consumer good is a commodity that is used by the consumer to satisfy current wants or needs rather than to produce another good. A microwave oven और अ बाइसिकल इज़ अ फाइनल गुड्स। जैसे जो भी माल तैयार किया जाता है बनने के बाद, उस चीज़ को अगर इंडस्ट्री में कोई चीज़ बन रही है तो उसके बनाने में बहुत सी चीज़ों को मिला के बनाया जाता है। तो जब वो चीज़ बन जाती, सामान वस्तु बनती है, जैसे माइक्रोवेव, तो उसमें हम बहुत से चीज़ों को बना सकते हैं, खाना बना सकते हैं, चीज़ों को गर्म कर सकते हैं। तो वो एक तैयार माल है, एक कंप्लीट गुड है। जैसे कि आप सड़क पे बाइसिकल चलाओगे तो उसके अंदर टायर, ट्यूब है, फिर उसके बाद हैंडल है, फिर उसके बाद चक्के हैं। ये सारी चीज़ों को असेंबल करने के बाद ही साइकिल आपके रोड पे चलेगी कि नहीं चलेगी? तो तभी तो आप उसको कंप्लीट साइकिल बोलते हैं कि नाउ इट इज़ ऑन द रोड। ठीक है, कि अब हम इस पे बैठ के इसको हम ड्राइव कर सकते हैं, चला सकते हैं। जब तक वो मैन्युफैक्चर होती तब तक वो उसको बाइसिकल नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पार्ट्स अलग अलग बनते हैं। लेकिन उसको जब हम खरीद के लाते हैं तो वो कंप्लीट रहती है, पूरी हर चीज़ उसके अंदर कंप्लीट, बस हमको उस पर बैठ के उसको चलाना होता है। तो ये सारी चीज़ों को, इसको हम फाइनल गुड्स कहते हैं। तो अब इस तरह से आप इसको हिंदी में भी समझ लीजिए कि तैयार माल या अंतिम माल। तैयार या अंतिम माल उन वस्तुओं को दर्शाता या बताता है जो या तो उपयोग के लिए या प्रयोग के लिए उपयोग में लाई जाती है, या कोई भी वस्तु जो उत्पादित की जाए या उसके बाद उपभोक्ता उसका इस्तेमाल करे अपनी इच्छा या अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसका उपयोग करे। अगर हमको साइकिल की आवश्यकता है, अब अगर फर्स्ट करिए कि हमको स्कूल जाना, हमारा स्कूल बहुत दूर है और इस समय कोविड की वजह से कोई व्हीकल में बैठना भी जो है वो ठीक नहीं है,
तो हम क्या करेंगे, हम एक बाइक ले लेंगे, चाहे हम स्कूटी ले लेंगे, चाहे हम एक कार ले लेंगे, चाहे इस बाइसिकल का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो वो एक कंप्लीट है, वो हमारी इच्छा, हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। तो वो हमारे उसको जब हम प्रयोग में लेते हैं तो वो फाइनल गुड्स होता है। यह एक उपभोक्ता वस्तु अथवा अंतिम वस्तु है। तो ये कंज्यूमर गुड्स हुआ, मतलब हम कंज्यूमर हैं, यू आर कंज्यूमर। अगर आप इसको स्कूल जाना है तो इस समय अगर पापा ने कहा कि नहीं कोविड है, इस समय तुम टेम्पो से मत जाओ, तो तुम्हारे लिए हम साइकिल, क्योंकि स्कूटी मना है, तो आप स्कूल में स्कूटी लाना छोटे बच्चों को 9th क्लास 10th क्लास को मना है, तो आपके पापा कहेंगे बेटा आप साइकिल से जाओ। तो सब साइकिल आपकी क्या है, एक आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं, आप कंज्यूमर हो क्योंकि आपने साइकिल खरीदी, और वो चीज़ जो है साइकिल है उसमें आपकी इच्छा है और आपकी आवश्यकता है, यू नीड दैट एंड यू आर मीन्स इट इज़ वेरी यूज़फुल। तो इसलिए वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो क्या हो गई, वो अंतिम वस्तु, मैन्युफैक्चरिंग, या उसको आप फाइनल गुड्स कह सकते हैं। तो नाउ अनदर टॉपिक इज इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? An intermediate good is a utilized to produce a final goods or finished product. ये जो इंटरमीडिएट है ये इसको मध्यवर्ती माल कहते हैं, जो बीच का काम करता है। तो ये गुड्स जो हैं वो फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, या अंतिम जो एकदम हर एक चीज़ों को मैन्युफैक्चर्ड करने के लिए, उसको बनाने के लिए, फिनिश गुड्स एकदम कंप्लीट करने के लिए ये इंटरमीडिएट का काम करता है, बिचवैया का काम करता है। दीज गुड्स आर सोल्ड बिटवीन इंडस्ट्रीज़, और ये सारी चीज़ें कहाँ सोल्ड की जाती है? इंडस्ट्रीज़ में, फॉर रीसेल और फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। और ये रीसेल के लिए, ये दूसरे प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है। ऑन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटरमीडिएट गुड, जैसे आप एक एग्जाम्पल ले लें, आपने एग्जाम्पल क्या लिया? सॉल्ट, अ प्रोडक्ट दैट इज डायरेक्टली कंज्यूम एंड इज ऑल्सो यूज टू मैन्युफैक्चर फूड प्रोडक्ट। तो ये जो सॉल्ट है ये किसका काम कर रहा है? ये मीडियम का काम कर रहा है, मध्य मतलब बीच, इंटरमीडिएट का काम कर रहा है। ठीक है, क्यों? आपने सब्जी बनाई, अगर आप सब्जी बनाते हैं तो उसमें आपको क्या डालना है? सॉल्ट डालना। बिना सॉल्ट के सब्जी का स्वाद बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो ये किस चीज़ से? ये कंज्यूमर्स, ये जो है ये जो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा, कि ये बीच का आपने खाना बना लिया लेकिन आपने उसको नमक नहीं डाला तो बेकार है। तो इसलिए ये क्या हो गया? एग्जाम्पल के लिए इंटरमीडिएट का काम करता है, मध्यवर्ती मार्ग का काम करता है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो जैसे इसमें आपने लिया कि आप इस इनपुट्स का काम करता है, ये किस चीज़ में के लिए काम करता है? ये सहयोग का काम करता है, चीज़ों को अच्छा बनाने के लिए सहयोग करना। तो इसलिए आज हम बेटा यहाँ तक आज हमने पढ़ा, कहाँ तक? इंटरमीडिएट गुड्स, मध्यवर्ती माल। सो नेक्स्ट वीडियो में अब हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो हम इस चैप्टर को सेकेंड पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो थैंक यू स्टूडेंट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।